दिल्ली धमाके से दहला हिंदुस्तान। देश की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के पास सोमवार शाम 6:52 पर एक कार में भीषण धमाका हुआ। धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। घटना स्थल पर एनएसजी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं। विदेशों में भी मचा हड़कंप। दिल्ली धमाके के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालयों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। चीन जापान विवाद बढ़ा। तनाव। जापान के प्रधानमंत्री के बयान पर चीनी दूत ने दी सिर अलग करने की धमकी। बयान पर जापान ने बीजिंग से आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। दोनों देशों के बीच अब कूटनीतिक टकराव तेज हो गया है। एशिया में नई जंग की आहट। विशेषज्ञों के अनुसार चीन और जापान के बीच तनाव सैन्य टकराव में बदल सकता है। चीन ने जापान को चेताया, ताइवान के मुद्दे से दूर रहो। अमेरिकी राजदूत ने चीन की टिप्पणी को बताया खतरनाक और अपमानजनक। ईरान की मिसाइल ताकत में भारी इजाफा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां अब 24 घंटे काम कर रही हैं। अगले हमले में ईरान 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की तैयारी में है। आईएईए ने चेताया, ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान पर लगाया साजिश का आरोप। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान ने मेक्सिको में इजरायली राजदूत की हत्या की साजिश रची। ईरान ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा, ये झूठे सबूतों पर आधारित बयानबाजी है। रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़ा तनाव। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी दनस्क क्षेत्र पर कब्जा तेज किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से 25 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने की मांग की। देश के कई हिस्सों में बिजली संकट गहराया। राजधानी कीव अंधेरे में डूबी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने की तैयारी। 42 दिनों से जारी फंडिंग डेडलॉक को खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेट ने नया बिल पास किया। अब प्रतिनिधि सभा की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे हस्ताक्षर। गाजा में फिर भड़का संघर्ष। इजरायल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में ड्रोन हमला किया। हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल। हमले के बाद गाजा में सीज फायर एक बार फिर टूटा। अमेरिका ने भारत को दिया झटका। भारत को मिलने वाले अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी अचानक रोक दी गई। ब्रिटेन में रुकी 8 यूनिट्स को वापस बुला लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, जल्द नए विकल्पों पर विचार किया जाएगा। लाल किला ब्लास्ट पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग। बीबीसी, सीएनएन और द गार्डियन जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने इस घटना को भारत की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बताया। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे दिल्ली का सबसे बड़ा आतंकी हमला करार दिया। मिस्र के पिरामिड में मिला रहस्यमयी रास्ता। गीजा के 4500 साल पुराने मैनकोर पिरामिड में वैज्ञानिकों ने 2 गुप्त वॉइड्स की खोज की है। यह वॉइड्स किसी गुप्त सुरंग या प्राचीन खजाने का रास्ता हो सकते हैं। जांच के अगले चरण में रोबोटिक ड्रोन और फाइबर कैमरे भेजे जाएंगे। फ्रांस ने भारत से कहा, शांत रहें, जांच पर भरोसा करें। फ्रांसीसी दूतावास ने दिल्ली धमाके को लेकर कहा, भारत एक मजबूत देश है, हम उसके साथ हैं। घटना की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। ईरान ने चेताया, हमला हुआ तो जवाब देंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर इजरायल ने फिर हमला किया तो जवाब और भी बड़ा होगा। साथ ही कहा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में हाई अलर्ट। सुरक्षा बढ़ाई गई। धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और प्रमुख सरकारी इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एनआईए ने कहा, धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक विदेशी तकनीक के हो सकते हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी न्यूज़।